आलम के लिए गाना बनाए कि कोई भी तो जाने ना आलम मेरी तन्हाई का। आलम उस्ताद जी का मैं समझ नहीं आया, वो फरीदन के ज़्यादा वफादार हैं या मलिका जान के हैं, और फरीदन को मलिका जान की चीज़ें कह रहे हैं। मसला ये है कि ये दादियाँ नानियाँ जो आजकल फारिग घूम रही है ना, उनको कुछ चाहिए। तो ख़ातिन और हज़रात, हीरा मंडी एपिसोड 5 का रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं फिर से। और शाहरुख, सबसे पहले तो अपने लुक के बारे में बताएं कि आज कौन सा लुक है आपका। यार बस खत्म हो गया लुक। हीरा मंडी पे आते हैं, क्योंकि अभी तो 5वां, अभी 6वां 7वां 8वां भी देखेंगे। शाहरुख के लिए इशू हो रहा है कि बाकी में क्या लुक बनाएगा ये क्योंकि बंदा। आज हम जो है ना तकरीबन सारी रिकॉर्डिंग एक साथ कर रहे हैं, हाँ, तो हो सकता है कि आप ये 4 में यही कपड़ों में इसी देखें। कपड़ों में देखें मैं आप। थोड़ा सा ऐसे बैठ जाऊंगा ताकि हाँ। थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन किसी में उल्टा बैठ जाइएगा। हाँ किसी में कप हटा लूंगा। कप ये तुमने रखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया क्या प्रोडक्शन क्वालिटी है भाई। इस तरह से टेबल पे ये चीज़ें रखी हुई इसमें है और इसमें शेर भी लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सिर्फ सुनाए। इसलिए ही रखा है क्योंकि अच्छा, ये हीरा मंडी में आलम को पोइट्री का शौक और शौक आपको है। आलम की तरह ये पढ़ के सुनाना है, ठीक है। अब आप समझ जाए कैसे पढ़ना है, पढ़ें। ये क्या तो इतने सारे एक्सप्रेशन दे दिए। नहीं 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 मुझसे नहीं, एक एक्सप्रेशन में पढ़ना है आपने। मुश्किल है मुझसे। मैं पढ़ता हूँ, ला। आप करें। अच्छा भाई, अगर आलम होती, ओहो पानी है इसके अंदर, तो पानी नहीं आलम है होती इसके अंदर। अगर, तो एक होता है ना एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना कि लोग कहते हैं कि चाय में रखा गया। आप देखें कितने सारे एक्सप्रेशन है। आलम होती तो लोग कहते हैं कि चाय में रखा क्या है, मैं पूछता हूँ कि चाय के अलावा ज़िंदगी क्या है। अच्छा, आप एक चीज गलत हुई। हाँ, एक चीज गलत हुई। हाँ। आप आई मूवमेंट होती थी। अच्छा, आई मूवमेंट भी हो गई। वो नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया आपने मुझे। अच्छा ये देखता हूँ, लोग कहते हैं कि चाय में रखा क्या है, मैं पूछती हूँ कि चाय के अलावा ज़िंदगी क्या है। आलम। तो भाई ये आलम को बड़ी जो है ना इस वक्त समझ ले क्रिटिसिज्म आलम के लिए गाना बनाए कि क्या? कोई भी तो जाने ना आलम मेरी तन्हाई का। जाने ना जाने नहीं, है तो कुछ और हो गया। ठीक है, ये गाना आपने शेयर कर दिया यार। आलम का मसला क्या है कि हीरा मंडी ख़त्म हो गया है, ठीक है, एपिसोड्स आ चुके हैं सारे, लेकिन अब तक उनको जो है ना इस बात का निशाना बनाया जा रहा है कि भाई एक्सप्रेशन है कहाँ है एक्सप्रेशन। या उसके पीछे जो है ना वो एक है रीज़न है। क्या है ये? कोई नई टाइप ऑफ एक्टिंग है जो इंट्रोड्यूस हुई और हमें नहीं इसके पता। पीछे एक एक्सप्रेशन है जो कि आलम से निकला नहीं। तो खैर हीरा मंडी की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा हमने जो है वो पोक कर दिया है आलम को, और ऐसा ना हो कि स्ट्राइक आ जाए आलम की तरफ से कि भाई ये तुम लोग हमारा एक दोस्त भी है आलम। कौन? न्यालिश आलम। न्यालिश आलम तो एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। खैर बैक टू हीरा मंडी। हीरा मंडी एपिसोड 5 भाई। ताजदार बहुत सारी डेवलपमेंट। ताजदार एपिसोड 4 के एंड में निकल गई थी घर से। ऐसे निकाल दिया था फरीदन ने उसको। खुशी गई थी, फेक खत लेटर देके, की। हाँ, और वो पहुंच जाती हैं ताजदार के पास। हाँ। और होता वही है, ताजदार को उसका पता डर चलता था। है कि भाई ये वाइफ, वो कहती है नहीं हूँ। हम्म, वो कहता है आप जाएं। ओहो, और उस पर जो एक्सप्रेशन निकलता है आलम का, जब वो कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और आप जाएं, वो जो था ना, उसी एक्सप्रेशन के साथ वो दरख्त के नीचे आके बैठ जाती है। हाँ उस एक्सप्रेशन के अंदर वो दर्द, वो ओए होए। एंगर, और ओए होए। वो एक जो था ना शॉक, और एक जो है ना वो कंफ्यूजन, सब आ गया। सब एक ही में एक्सप्रेशन वो में आ एक्सप्रेशन यहाँ चलाएं प्लीज। अभी लगा देते हैं। ये- एडिटर साहब से गुजारिश है कि एक्सप्रेशन थोड़ी देर तक रखें। हाँ। आवाम रजिस्टर कर पाए कि इतना कीमती एक्सप्रेशन हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल। तो आज सब वो देखें। वो हमें हुआ कि यार ये जो उसको फील जो कर रही है ना, हमने भी फील किया। हम भी उसी, मेरा भी वही था एक्सप्रेशन। हाँ, ये आनंद भाई वाला एक्सप्रेशन दे दिया कि वो कहते हैं ना सब्जेक्ट की पुतलियां सुकड़ रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसका भी यही था मतलब। हाँ। तो खैर, लेकिन ये था कि वहाँ वो कहती है मैं वहीं बैठ जाती है, मैं कहती है मैं नहीं जा रही। सही है। और फिर अंदर से प्यार फूटता है ताजदार के कि यार ये बेचारी अकेली बैठी है, अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े घराने की लड़की इस तरह से रात को बैठी हुई तो अच्छा नहीं लगता, जबकि उसको पता है कि वो हीरा मंडी से है, लेकिन वो हीरा मंडी की वाइफ है नहीं। हाँ। तो ये 2-3 कश्मकश होती है। वो कहता है चलो मैं इसको घर पे बुला लेता हूँ। वो अपने घर ले आता है और बताता है कि भाई मेरा जो एक दोस्त है, ये उसकी बहन है। दोस्त रातों रात बन गया, दोस्त रातों रात गायब भी हो गया। बहन एग्जिस्ट कर रही है और उसको रख दिया उसके घर के अंदर। और मज़े की बात ये कि घर के अंदर कोई भी स्ट्रेंजर आ रहा है तो दादी जो है ना बड़ी मेहमान नवाज है। ताजदार किसी को भी लेकर आ जाए, वो दादी कहेगी वाह यार ये तो मेरी मेहमान है, इसको तो मैं रखूंगी। और भाई से कह दो कि 2 महीने तक छोड़ के चले जाए, मत ले जाए। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे उसको करवा देते हैं और वो फिर एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं कि मेरी सरफराज आएगा। फिर वो एक्सटेंशन, सरफराज धोखा नहीं देगा। 1 महीने की एक्सटेंशन, सरफराज वहाँ बिजी हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अच्छा दादी भी जो है ना, इवन तो उन्होंने तो ये बोला हुआ है कि सरफराज दोस्त की बहन है, लेकिन वो फुल लगी हुई है कि इनका बन जाए। हाँ, तो मैं ईद की क्या जरूरत, तुम्हारा तो चांदियाँ है चीज़, वो भी सब इंजॉय कर रहे हैं। दादी है फारिग। मसला ये है कि ये दादियाँ नानियाँ जो आजकल फारिग घूम रही है ना, उनको कुछ चाहिए, ठीक है। और नवासा पोता तो मिल नहीं सकता इस वक्त, ठीक है, शादी नहीं हुई ताजदार की, तो क्या करें, चलो यार इन दोनों का सीन बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं।
ये इनकी वेब सीरीज चल रही है अंदर मतलब के कोई अंदर। आया है, मेहमान है आपके हाँ। घर में, ना उसके दोस्त से मिले, सरफराज से मिले, ना किसी से मिले, आपने बोला कि बस यहाँ रुकी हुई है, तो बस नवाब है वो, लेकिन उसको हाँ, जो मिले उसके साथ। दादी भी नवाब है ना। पहले वो कहती थी हीरा मंडी भेज दो इसको, फिर कहती इसी से करवा दो, अब ये आई तो उन्होंने बोला इससे करवा दो, टाइम तो पास कैसे करे दादी? तुम बताओ, क्या क्या दादी ऐसा क्या करे? वो जो ऊन बात है, बुनना शुरू हो दादी के जाए बताया वो। ना, दादी के शौक थे ना उनको कि भाई इसकी शादी हो तो ये होगा वो होगा, तो बस वो अपने शौक पूरे करने में उन्होंने बोला ऐसा कि ही बस है। इसको लपेट दो किसी के साथ भी। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ ताजदार जो है वो ले आया है अपने साथ आलम को, तो उसका एक तो ताजदार का पोल खुल चुका है और बाप को पता चल गया है कि भाई ये जो है ना मिला हुआ है रेबल्स के साथ। और फिर जो है वो पिट वटा कर आता है, तो बाप कहता है कि भाई निकल जा मेरे घर से, या तो तू रहेगा या तो मैं रहूँगा। जायदाद से भी आग कर देता है, हर जगह से निकाल देता है। अब ताजदार बेचारा जाए तो जाए कहाँ, तो शायद अगले एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड में तो मेरे ख्याल से नहीं बताएगा था नहीं वो कहाँ इसमें गया। तो अभी वो लोग यहीं पे हैं, हाँ। ठीक है, और डिसीजन नहीं हुआ है। हम्म। और दूसरा ये कि जो एक चीज़ थी कि जो शुरू में होती है कि फरीदन ने जो है ना वो पार्टी रख ली है घर में, और जाहिर सी पहले जो बात है हीरा भाई, मंडी में उसका सिर्फ सक्सेस पार्टी तवाइफों, है, हाँ सक्सेस पार्टी बोले उसको आप। हाँ, तो वो ये था ना कि सब यही शोर मच रहा है, जो पहले सिर्फ तवाइफों का वो होते थे, महफिल लगती थी, अब ये है कि सब नाचेंगे, हाँ, मेहमान भी नाचेंगे, पुलिस वाले भी नाचेंगे, हर कोई थोड़ा नाचेगा। पार्टी का जो था ना वो अलग ही थोड़ा तरीका था, क्योंकि वो मुजरा टाइप नहीं हो रहा था उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ब्रिटिशर्स को भी बुलाया गया था, तो वो थोड़ी क्लब सी पार्टी थी क्लब बेसिकली। पार्टी थी, बिल्कुल मुजरा नहीं था वो। बिल्कुल। तो वो एक अपनी ही नौयत का एक अनोखा मुजरा था, या समझ ले पार्टी थी जो कभी हीरा मंडी में हुई नहीं। तो ट्रेंड सेटर कहलाई जाएंगी हाँ, भाई और फरीदन शाही तो। महल में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, हाँ, सब सुनसान हुआ हुआ है, उनके भाग गई है ना, भाग आलम गया, भाग गई है, तो सबसे और बड़ी सब परेशान है जिल्लत ढूंढ। की बात है हीरा मंडी वालों के लिए कि आलम भाग चुकी हैं, क्या करें। अच्छा, तो शाही महल में अंधेरा हुआ हुआ है और वहाँ पे पार्टी चल रही है। तो दूसरा ये कि यार आलम जो है ना, चलो एक तो एक्टर का है कि उसका एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन आलम जो है इन इट सेल्फ करेक्टर है ना, वो इंतहाई डम्ब है। मतलब वो एक घर से भाग कर आया है, वो छुपा हुआ है, ये भी नहीं कि हीरा मंडी, उसे पता है कि हीरा मंडी में ढूंढ रहे होंगे और मिल गई घर में तो हुआ हुआ, लेकिन वो दादी के साथ घूमने निकल गई वाह वाह वाह। बगी में, हाँ, और देखी गई। और देखिए कि उस्ताद जी देख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार, मतलब यार चलो बंदा निकल जाए, नकाब के साथ निकल नकाब के जाए, साथ कुछ आपको कर पता ले। है कि हीरा मंडी के लोग आपको कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होंगे हाँ। कि कहीं ना कहीं मिले तो कत्ल कर दें उसको, भाई और आपने मतलब तो उसको रूल पता भी है कि वो करेंगे उसके साथ क्या, हाँ। मतलब किस तरीके से हरकत कर सकती है मलिका जान। वो जब उसके उसे वहां पे जाने पे, मुशायरे पे, उन्होंने उसकी किताब में जला दी थी, और बोला क्या? था कि तुम अब मुजरा करोगी, अब ये तो तुम्हारी तुम घर नत छोड़ उतराई के होगी। भागे हो, तुम्हें खुद को जला देगी वो। और वो भी उस दिन भाग्यो जब उसकी वो नत उतराई होने वाली थी। हाँ। तो अभी सोचो कि इतनी मलिका जान जिल्लत हुई है ना। क्या करेंगी, हाँ। लेकिन वो घूम रही है। और तो मतलब देखा भी किसने? उस्ताद उस्ताद साहब जी ने, ने। जो अच्छा, इधर की उधर करते हैं। उस्ताद जी का मुझे समझ नहीं आया, वो फरीदन के ज़्यादा वफादार हैं या मलिका जान के हैं, और फरीदन को मलिका जान की चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है, ताकि मलिका जान की नुकसान हो। वो लेकिन मनी भाई के वफादार हैं, जहाँ से मनी आएगा वो उनके वफादार हैं। लेकिन उन्हें ये चीज़ थोड़ा सा आइडिया है कि भाई फरीदन ने भगाया है उसको, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ये है, लेकिन वो जाके बताते पहले उन्हें मलिका जान को कि भाई मैंने देख लिया ये चीज़ है। वो फरीदन को जाके भी अगर फरीदन को कुछ तो ब्लैकमेल कर सकता है ना, ब्लैकमेल करेगा तो फरीदन आगे से क्लास ले लेगी। इसलिए मलिका जान को बताया कि भाई वहाँ से डायरेक्ट मुझे इनकम आएगी, मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, मुझे पता चल जाएगा, मुझे जेवरात मिल जाएंगे या ईदी मिल जाएगी या कुछ भी पैसे वैसे मिल जाएंगे। हाँ, तो लेकिन मुझे मुझे भी होता है कि यार मतलब वो उनको है भी जिस तरीके से वो आगे, खैर आगे की चीज़ें हैं, लेकिन वो लोगों को बोलते भी हैं कि मलिका जान ये, मलिका जान वो, ठीक है। तो वो फरीदन को जाके बताते पहले कि भाई यहाँ से शायद उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता कि यार वो कुछ आलम को तक पहुँच के मलिका जान को ब्लैकमेल करके कुछ ऑब्वियसली चीज़ कर सकती है, कुछ सेव करता। लेकिन ये था वो जाके उन्हें बताते हैं कि यार वहाँ से ईदी के चक्कर में जाते हैं कि मुझे ईदी ज़्यादा मिलेगी, यही नहीं थी। लेकिन ये कि हाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। अब हमने देखना है कि ऑब्वियसली मलिका जान को पता चल गया है कि भाई कहाँ पर है अपना आलम, तो वो वहाँ पहुँचेंगी या क्या होगा, वो भी एक चीज़ देखने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीदा जो है वो शिफ्ट हो चुकी है फरीदन के घर पे, लेकिन मेरे ख्याल से फरीदन को ये बात जो है वो पल्ले नहीं पड़ी और नापसंद भी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अलग पार्टी की बंदी उनके पास आके रह रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है कि वो उसको फिर एक्सेप्ट करती कि नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहीदन थोड़ी सी जल चुकी है उनकी वजह से, जब मलिका जान है उनकी हरकतों की वजह से। हाँ, वो तो वहीदन वो के साथ तो पार्टी बेचारे के साथ दुश्मन एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो फरीदन का मुझे लगता नहीं है कि वो उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल वहीदन के साथ बेचारी का बुरा भी तो इतना होता है, वो खुद इधर से उधर बस थाली के बैंगन की तरह हो रही है। बाकी ये है कि साइमा जो थी, साइमा का जैसे हमने देखा था, तो वैसे एपिसोड में मुझे कहीं नज़र नहीं आई, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो या इधर वो भाग गई हैं, या भाग गई तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से उसको बेच दिया गया है, ठीक है, या फिर ये कि जो भी उसका पहले हो रहा इतनी था इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी भी नहीं वो, एक एपिसोड के लिए हाँ। थी तो। लेकिन मुझे वो था ना कि लास्ट में हमने बात की थी कि यार उसने वो स्टेप क्यों लिया,
किसी चीज़ के लिए लिया तो वो उस चीज़ से बचाने के लिए उसका वो करना क्यों ज़रूरी था? क्लोजर नहीं मिला है ना, क्लोजर नहीं मिला है तो क्लोजर वो के लिए हम वेट कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ है। मेरे ख्याल से आगे जाके उसका वापसी आए या कोई चीज़ हो, क्योंकि अभी तो इकबाल ने भी आना है, इकबाल भी जेल में, जेल तो कोई में ना कोई मेरे ख्याल से उसका एंगल होगा। डेवलपमेंट हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्ले टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बाय बाय। Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.